तो वो क्या है कि जैसा कि मैं जानता हूँ, मैंने एक थ्योरी बनाई जिसका नाम है लड्डू थ्योरी, जिसका नाम है लड्डू थ्योरी। लड्डू सुन सुन के ना तुम लोग के मुँह में पानी आ जाएगा। तो लड्डू थ्योरी क्या कहती है, अगर आप लड्डू थ्योरी को सही से सुनते हो तो हो सकता है कि आपको फंक्शन के चारों टॉप पार्ट क्लियर हो जाएं, ठीक है ना। 4 ही हैं, 4 से ज़्यादा तो अपने पास है नहीं, बनाने को तो तुम कितने ही बना लो, लेकिन जो मेनली है वो 4 है, जो मेनली है हमारे वो 4 है। ठीक है, ओके। अब जैसे हमारे पास 4 फंक्शन है, पहला है 1 1, पहला क्या है 1 1। दूसरे की बात करें तो दूसरा है ना मैनी 1, दूसरा क्या है मैनी 1। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा है ऑन 2, तीसरा क्या है ऑन 2। और अगर हम चौथे की बात करें तो वो है इन 2, वो क्या है इन 2। तो ये 4 फंक्शन अपनी अपनी एक डेफिनेशन रखते हैं, जिसको समझ आ जाए ठीक है, जिसको नहीं समझ आए और ठीक है, क्या करना, छोड़ दो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फंक्शन से 2016 से आईआईटी में 2016 से अब तक हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आया है इस चीज़ से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा हमारे आईआईटी के अंदर आए हुए हैं, ठीक है ना। तो लड्डू थ्योरी क्या कहती है कि एक्चुअल में कोई थ्योरी नहीं है, किसी बुक में नहीं है, ये एक अपन की बनाई हुई थ्योरी है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से इसको मैंने एक बार फॉलो किया था किसी बच्चे के लिए, उसको समझ आया था, तो मैंने कहा चलो ठीक है किसी और को पढ़ा के देखते हैं, तो वो उसे अच्छा लगा, है ना। तो कहानी कुछ ऐसी है, कहानी कुछ ऐसी है, कहानी कुछ ऐसी है कि क्लास में मान लो कुछ बच्चे, क्लास में कुछ बच्चे हैं, ठीक है ना। मान लिया हमने क्लास में जितने बच्चे हैं सबके लिए लड्डू मंगवाए, सबके लिए क्या मंगवाए, लड्डू मंगवाए। ध्यान से सुनना। तो क्लास में जब कुछ बच्चे हैं तो उनके लिए हमने कुछ लड्डू मंगवाए, तो हमने अपने असिस्टेंट से कहा कि जाओ बांटो, लड्डुओं को गरीबों में बांट दो, ठीक है। तो वो गया और लड्डू बांट दिए। जब बाहर आया तो जो लड्डू का पैकेट था वो खाली, वो कैसा था, खाली, है ना। क्या बात है, सारे लड्डू बट गए, बोला हाँ सर, सारे लड्डू बट गए, सारे लड्डू बट गए। अब जब सारे लड्डू बट गए तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ लड्डू इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट, और हर बच्चे को 1-1 लड्डू मिला है, तो इसका मतलब है 1 1, इसका मतलब है 1 1, इसका मतलब है 1 1। समझ आया कि नहीं आया, यानी कि सबको, दोनों को क्या मिला, सबको 1-1 लड्डू मिला। समझ आया कि नहीं आया। लेकिन क्या हुआ कि ये पिक्चर चलो ख़त्म, दूसरी पिक्चर कुछ इस तरीके की है कि वो भाई साहब लड्डू लेके गए, ठीक है ना। मैंने लड्डू बच्चों को काउंट करके ही भेजे थे, M लड्डू M आदमी, ठीक है ना। ऐसा क्या हुआ कि वो भाई साहब लड्डू बांट करके बाहर आ गए, ठीक है ना। साथ में 2 बच्चे और आ गए, साथ में 2 बच्चे और आ गए। नहीं, अभी ये थ्योरी नहीं, थोड़ा इसको बदलते हैं, पहले हम किसी मैनी 1 की बात करते हैं। अब क्या हमने क्या किया, लड्डू बढ़ा दिए, लड्डू क्या कर दिए, बढ़ा दिए। बच्चे उतने ही हैं, लड्डू मैंने क्या कर दिए, बढ़ा दिए, इंक्रीज कर दिए। तो लड्डू जब मैंने बढ़ा दिए और बच्चे उतने ही हैं, तो जब भाई साहब बाहर आए, वापस आए, तो उन्होंने पूछा, मैंने पूछा कि लड्डू खत्म, बोला हाँ लड्डू सारे खत्म। आई एम टोटली सरप्राइज्ड कि सारे लड्डू खत्म हो गए, है कि नहीं। तो पता चला कि कई लोगों ने लड्डू 1 से ज़्यादा बार लिया, कई लोगों ने लड्डू 1 से ज़्यादा बार लिया, और जब लड्डू 1 से ज़्यादा बार लिया तो उसको बोलते हैं मैनी 1, उसको क्या बोलते हैं, मैनी 1। समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया, उसको बोलते हैं मैनी 1। क्या नहीं, लड्डू बढ़ाए, लड्डू बढ़ा दिए मैंने, बच्चे उतने ही हैं, लड्डू ज़्यादा हैं, और लड्डू बाहर आए तो ख़त्म हो गए। तो इसका मतलब किसी इंसान ने 1 से ज़्यादा लड्डू लिए ना, तो मैनी 1 हो गया ना। कौन, हाँ वो 2 के साथ बना नहीं सकता, हाँ, तो फिर सेट में से है ना, वो 2 हो सकता है। कौन,
वो तुम उतना जो सोच रहे हो, मैं केवल मैनी वन का फ़र्क बता रहा हूँ, मैनी वन का डिफरेंस बता रहा हूँ। अभी उतना मत सोचो ना कि फंक्शन क्या बनाए, इमेज बनाए क्या नहीं बनाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है अपने को लड्डू थे बांट दिए गए। मान लो मैं तुम 2 बैठे हो यहाँ पे, मैं भी यहाँ 3 हैं, लड्डू आ जाए 10 लड्डू आ जाए, 10 के 10 खत्म हो जाए और मैं एक ही खाऊँ, इसका मतलब बाकी तुम लोग 4.5 खा गए ना। तो मैनी वन, एक ने ज़्यादा लिए, एक ने ज़्यादा लिए। नहीं समझ आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर कोई बात? एक पिक्चर ये हो सकती है कि मान लो मैंने लड्डू भेजे, मैंने क्या किया, लड्डू भेजे। लड्डू भेजने के बाद अब की बार मैंने क्या किया, कुछ लड्डू इस तरीके से भेजे, इस हिसाब से भेजे कि कुछ एक बच्चे को 1 से ज़्यादा लड्डू मिले, कुछ एक बच्चे को 1 से ज़्यादा लड्डू मिले, ठीक है ना। कुछ एक बच्चे को 1 से ज़्यादा लड्डू मिले, मतलब कुछ एक से एक बच्चे, जैसे मान लो कि क्या हुआ कि 2 दोस्त हैं, 2 क्या हैं, फ्रेंड हैं, 2 फ्रेंड हैं, और वो दोनों फ्रेंड आपस में, एक ने 2 ले लिए, एक ने क्या ले लिए, 2 ले लिए। इस तरीके से 2 लिए कि उसने कहा कि ये नहीं खाता, इसको पसंद नहीं मीठा, ठीक है ना, मुझे दे दो, मेरे इसके हिस्से का मुझे दे दो। तो 2 ले गया, वो क्या ले गया, 2 ले गया। काउंटिंग के हिसाब से उसको नहीं मिला, काउंटिंग के हिसाब से उसको नहीं मिला, लेकिन उसने उसके हिस्से का लिया ना, है कि नहीं। तो एक क्या रह गया, खाली रह गया, एक क्या रह गया, खाली रह गया। और जब एक खाली रह गया तो उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। समझ आया कि नहीं आया? उसको क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं। मान लो खाली ना रहता, मान लो खाली ना रहता तो उसको बोलते हैं ऑन टू। क्या बोलते हैं, ऑन टू। ऑन टू मतलब किसी ने 2 लड्डू ले लिए, किसी ने 2 लड्डू ले लिए, नहीं आया, किसी ने 2 या 2 से ज़्यादा लड्डू ले लिए, तो वो हमारा क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो लड्डू थ्योरी ये कहती है कि अगर किसी क्लास में मैंने परफेक्टली नंबर ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू नंबर ऑफ लड्डू भेजे हैं, तो सारे एक सबको मिल गया तो वो 1 1 हो जाएगा। अगर लड्डू ज़्यादा हो जाए, बच्चे कम हो जाए, सारे लड्डू खत्म हो गए, तो इसका मतलब है वो क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा, ठीक है ना। और या फिर अगर मैं लड्डू भेजूँ क्लास में और कोई किसी का हिस्सा ले ले, कोई किसी क्या ले ले, हिस्सा ले ले, लड्डू फिर भी ख़त्म हो जाए और पता चले उसको नहीं मिला, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं इनटू। क्या बोलते हैं, इनटू। अब की बार कुछ लड्डू ज़्यादा हो गए, कुछ लड्डू क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑन टू। क्या बोलते हैं, ऑन टू। अब थोड़ा मेरी बात पे ध्यान देना। अगर तुम पूरी लड्डू थ्योरी को गौर करो तो इसमें मैंने 2 चीज़ें सिमिलर बोली हैं, एक मैनी वन वाली और एक ऑन टू वाली। एक मैंने मैनी वन वाली बोली है, क्या बोली है, ऑन टू वाली है। बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा यहाँ पे क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। अब उस कंफ्यूजन से दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, उससे सिंपल से प्यारे से शब्दों में बात करेंगे। कैसे कि मान ले भाई, ये सेट ए है, ये सेट क्या है, बी है। एक एक एलिमेंट मिला दिया, एक एक एलिमेंट क्या कर दिया मैंने, मिला दिया। दिस इज ए 1 1, दिस इज ए 1 1। समझ रहे हो ना इस चीज़ को, ये हमारी क्या हो जाएगी, 1 1 हो जाएगी। यार एक काम करो, इसको सबको मतलब एक ही लो, सबको मतलब एक ही लो, एक ही एलिमेंट लिया मैंने तुमने यहाँ पे, इसको ए बोल दो, इसको क्या बोल दो, बी। एफ ऑफ ए टू बी। समझ आया कि नहीं आया? लेकिन एक पॉइंट से डिफरेंट हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे ले लो इस तरीके से, ओके, सही है ना, ओके ओके ओके। दिस इज ए मैनी वन, दिस इज ए मैनी वन। तो सर ऐसे कहो ना, लड्डू थ्योरी में थोड़ा एडिट करो ना। मैंने क्या कि लड्डू कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, लड्डू कम है, बच्चे ज़्यादा हैं। तो लड्डू कम हुए, बच्चे ज़्यादा, लेकिन फिर भी लड्डू सबको मिल गए, इसका मतलब सबने आपस में बांट लिया। एक लड्डू पे कई लोगों ने अटैक किया, क्योंकि इधर कोई खाली छूट जाए घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, इधर कोई खाली नहीं छूटना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? तो अब सर इसी प्रकार अगर हम ऑन टू इनटू की बात करें, कर ले भाई, ऑन टू की बात कर ले। ये ए है, ये क्या है, बी है।
ओके, ठीक है। ये इनटू है, ये क्या है इनटू, क्योंकि देखो दो खाली रह गए, दो क्या रह गए खाली रह गए, और एक ने हिस्सा ले लिया किसी का, एक ने किसी का हिस्सा ले लिया। अब अगर इसने इसका हिस्सा ना लिया होता तो इस पे जाके मैच कर जाता है कि नहीं। ये रह गया, कोई बात नहीं, तो अलग बात है, अलग केस है, इसको अभी हटा दो, रिमूव कर दो, कोई मतलब का नहीं, समझ आएगा नहीं इनटू। लेकिन अगर इसी जगह पे मैं इस तरीके का फिगर बना दूं, ए बी एफ ऑफ ए टू बी, ए टू बी फंक्शन अभी चल रहा है स्कूल में, क्यों? बड़े तूफानी सर है तुम्हारे यार, यहाँ पे आ जाओ, चलो ठीक है। ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है ना। सबको लड्डू मिल भी गया, किसी का हिस्सा भी नहीं गया, और एक आदमी ने दो लड्डू भी ले लिए। इसको बोलते हैं ऑन टू। क्या बोलते हैं? ऑन टू। समझ आया कि नहीं आया? अब सुनना मेरी बात पहले। अगर हम ऑन टू की बात करें तो एक वर्ड होता है डोमेन और रेंज। क्या होता है? डोमेन और रेंज। अब डोमेन और रेंज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये जो फंक्शन हमारा है ये होता है कोडोमेन। क्या होती है? कोडोमेन। और जिसकी प्री इमेज बनती है वो होती है रेंज। वो क्या होती है? रेंज। तो इसका मतलब है कि अब आप देखो कि सारे के सारे एलिमेंट की प्री इमेज है, सारे के सारे एलिमेंट की प्री इमेज है। तो अगर सारे के सारे एलिमेंट की प्री इमेज इधर रखी हुई है तो इसका मतलब है कि जो रेंज है वो कोडोमेन के क्या है? इक्वल है। और अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाती है तो फंक्शन कैसा हो जाता है? ऑन टू। कैसा हो जाता है? ऑन टू। समझ आया? नहीं आया? तो ऑन टू दिखाने के लिए कोई हमें बहुत बड़ी मशक्कत नहीं करनी पड़ती, केवल ये अपनी लड्डू थ्योरी याद रखनी पड़ती है और सारी कहानी निकल के आ जाती है। अब कोई फंक्शन अगर 1 1 नहीं है तो वो क्या होगा? मैनी वन होगा। वो क्या होगा? मैनी वन होगा। बट कन्वर्स नॉट ट्रू, कि जो फंक्शन मैनी वन नहीं है तो ऐसा नहीं कि वो 1 1 होगा, ऐसा नहीं कि वो क्या होगा? 1 1 होगा, फिर वो ऑन टू हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑन टू हो सकता है। दूसरा, कोई फंक्शन अगर ऑन टू नहीं है तो फिर वो इनटू होगा। क्या होगा? इनटू होगा, बट कन्वर्स नॉट ट्रू। समझ आया कि नहीं आया? तो ये ऐसी है हमारी लड्डू की थ्योरी। नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ पे एक एक एलिमेंट हमारे इक्वल हो रहे हैं। हाँ, कह सकते हो कि यहाँ पे एक एक एलिमेंट है, लेकिन मान लो कि एक एलिमेंट और यहाँ पे आ गया, ये अभी भी 1 1 है, इनटू नहीं है। कोई किसी ने दो नहीं लिए ना, किसी ने दो नहीं लिए ना, और कोई एलिमेंट इधर आ गया, यहाँ भी कोई एलिमेंट आ गया, तो अभी भी ये 1 1 है, अभी भी ये 1 1 है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो परफेक्टली एक एक एलिमेंट ले गया, 4 इसमें 4 इसमें, तो 1 2 हो जाएगा, क्योंकि रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगी ना वहाँ पे। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया? इसमें कुछ नोट करना है तो कर लो, फिगर नोट कर लो, सही है।